अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रशीद अहमद। आप देख रहे हैं हेल्थ टच रशीद अहमद यूट्यूब चैनल। आपको मेरी चैनल पे हेल्थी और टेस्टी और नई नई रेसिपी रोज़ देखने को मिलेगी। आप अगर अच्छी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझसे जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को हिट कर लें और ऑल का ऑप्शन ज़रूर चुन लें। चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं इसमें ले रहा हूँ 1250 ml, मतलब सवा कप। चाय का कप होता है ना, वो सवा कप दही ले रहा हूँ। 1 चम्मच चिकन तंदूरी मसाला है। 2 चम्मच ये धनिया का पाउडर है। ये आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर है। ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर है। ये आधा चम्मच गरम मसाला है। ये आधा चम्मच नमक है। 1.5 चम्मच ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। इन सबको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे पास काश्मीरी मिर्ची नहीं है, इसलिए हम फूड कलर डाल रहे हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो यूज़ करें या ना करें। अगर काश्मीरी लाल मिर्च है वो डालेंगे तो ज़रा अच्छा कलर आएगा। मैं थोड़ा सा फूड कलर यूज़ कर रहा हूँ। ये फूड कलर डालने से ज़रा अच्छा कलर अच्छा आ जाता है। ये मसाला हमारा बराबर मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ये आधा किलो चिकन है, इसको अच्छा से साफ धो के इसका पानी निकाल लिया है। अब इसको इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। बराबर से पूरे पीस में लग जाना, इसे हिसाब से सब मिला लेंगे। इसको मिला करके 1 आधे घंटे के लिए रेस्ट करेंगे। हम साइड में डाल देंगे, जब से फिर दूसरी तैयारी करेंगे। ये गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा करके गरम कर लिया है। अब इसके अंदर मैं तेल डालूँगा। सरसों का तेल मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये कलछुली है 80 ग्राम का। ये कलछुली भर के डालूँगा पहले, और एक आधा और, तो समझ लीजिए 125 ग्राम के ऊपर हो गया, करीब 125 ग्राम हो गया 1250 ml। अब ये गरम हो जावे, फिर हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। ये हमारा तेल गरम हो गया है, गैस स्लो कर दिया हूँ। अब इसके अंदर मैं ये 3 बड़े साइज का प्याज है, बारीक बारीक चॉप कर लिया हूँ। अब इसके अंदर ये मिलाऊंगा। इसको मैं लाइट ब्राउन होने तक का फ्राई करूंगा, तेज आंच में। ये मेरे को भूनते हुए 8 मिनट हो गया है। अब ये इतना हो गया। अब इसके अंदर हम हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन जो हमने किया था वो डालेंगे। अभी आंच तेज है, अभी थोड़ा सा इसका भून लें, फिर उसके बाद स्लो करेंगे आंच। माशाल्लाह कितना अच्छा दिख रहा है ना। इंशाल्लाह स्वाद भी बहुत अच्छा रहेगा। पूरा ग़िज़ाइयत बख्श है। रमज़ान की रेसिपी है, रमज़ान में बनाए। चाहिए तो शहरी में खाएं या शाम को अफ्तार के बाद खाएं। अभी मैं आज थोड़ा स्लो कर रहा हूँ। और वो उसमें जो मसाला लगा है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के 1 पाव कप वो भी इसी में डाल देता हूँ। ये हम मसाले में पानी डाल दिया हूँ।
अब इसमें ज़रा उबाल आ जावे तो इसको बंद करके स्लो आंच में 15 से 20 मिनट छोड़ेंगे चिकन गलने के तक का। आपका चिकन कैसा है वो हिसाब से टाइम लगेगा, कम ज़्यादा लग सकता है। आप लोग को रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगता है। आप लोग लाइक कर देंगे तो हमको मोटिवेशन मिलता है, ज़रा दिल होता है और अच्छे अच्छे रेसिपी लाने के लिए। कोई पैसा तो लगता नहीं है, बस एक हाथ हिलाइए, बटन को दबा दीजिए, मेरा भी कुछ फ़ायदा होएगा यूट्यूब पे। ये देखिए रखने में हो गया है। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ और गैस स्लो कर रहा हूँ। अब 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगा। हमारा वो सालन में उधर गल रहा है, जब तक मैं इधर पतली रोटी चपाती पका ले रहा हूँ। ये मैं सादा चपाती बना रहा हूँ। एकदम नरम मुलायम बनता है। अच्छा, दोनों तरफ से सेक के तवा हटा के गैस पे ऐसे थोड़ा थोड़ा टाइम ऐसा करके सेक ले। ये हमारा रोटी हो गया, एक रोटी हो गया। ये दूसरा रोटी है। बस एक 15 से 20 सेकंड एक तरफ करें, हल्का सा ये ऊपर से कलर चेंज हो जाता है, बस उसके बाद इसको पलट दें। इधर भी एक 25 से 30 सेकंड के लिए सेके। और स्टोव में तेज है मेरा। अब अपना तवा के हिसाब से देखें, मोटा तवा है तो आंच तेज रखें, पतला तवा है तो आंच स्लो करें। अच्छा, ये 15-20 सेकंड उधर, 15-20 सेकंड इधर करके थोड़ा फूलने लगे। अभी से तवा हटा के ऐसा सेक ले। देखिए कैसा फूल रहा है ना रोटी। ऐसा फूल के एकदम फूल के नरम हो रहा है, रोटी रेडी होता है। ऐसा रोटी बनाइए, खाने में बहुत जल्दी हजम हो जाता है। ऐसा रोटी बनाने का, आटा सानने का अगर कैसा सानना है मालूम करना है तो कमेंट कर बताइए। इसका आटा सानने का तरीका आपको बताएंगे, वीडियो बना के दिखाएंगे। अब ऐसे ही हम सब रोटी सेक लेते हैं। जब तक हमारा सालन भी पक जाएगा फिर दिखाते हैं। ये हमारा 20 मिनट हो गया है, इसको चेक कर लेते हैं। इसको तो आंच तेज करके इसको भूनेंगे और साथ में इसमें एक 4 पंडू रब कट करके डाल देंगे। अब इसको तेज आंच में करके अच्छे से पका वो भून डालेंगे। 4 से 5 मिनट लगेगा भूनने में। जरा इसका नमक चेक लेते हैं, मसाला नमक कैसा है। सब सही है, नमक वमक सब बराबर है। अब बस खाली इसको भूनना है बस। ये टमाटर गल जावे, एकदम से पक जाए और ये मसाला थोड़ा सूख जाए, बस उतना भून लेते हैं। फिर हमें अगर ग्रेवी करना रहा तो भूनने के बाद थोड़ा बहुत करेंगे। अभी तो पूरा भून करके पहले मसाले का कच्चापन जो रहता है वो सब खत्म हो जाना। जो अदरक लहसुन का थोड़ा रहता है कच्चापन, वो सब खत्म करेंगे। पूरा मसाला का भूनना जरूरी है। ये हमारा भून गया है, देखो तेल पूरा सेपरेट हो गया मसाले के साथ में, समझे नहीं। गैस स्लो कर दिया हमने। अब चिकन देखते हैं गला कि नहीं गला है।
चिकन भी बहुत गल गया है, सॉफ्ट हो गया है। अब चाहे तो आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। लच्छा पराठा है, कुलचा है, बघारा चावल है, वो सबके साथ खाना है तो ऐसे कर दिया। हमें चपाती के साथ खाना है तो मैं अभी इसको ग्रेवी कर रहा हूँ। उसमें एक पाव लीटर पानी डाल रहा हूँ। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से पानी डालें, जितना ग्रेवी चाहिए। मतलब बस बहुत ज़्यादा भी पतला नहीं रहता, गाढ़ा गाढ़ा रहता है ये हमने 1 गिलास डाल दिया है। अब इसको हम आँच तेज करके इसको हम वो करेंगे, बलकाएंगे। ढक्कन बंद कर देते हैं और आज तेज कर देते हैं। 1-2 मिनट देखते हैं। ये 5 मिनट हो गया है। अब इसको चेक कर लेते हैं। ये रेडी हो गया है। मैं थोड़ा पतला सालन रखता हूँ हमारे फैमिली के हिसाब से, आप अपने हिसाब से देख लेना। अब इसको हम कोतमीर से दाल को फ्रीज करेंगे। ये हरा धनिया है और ये गैस साफ करेंगे। इसके अंदर हम अभी कोयले का धुनी देंगे। अभी हम बीच में संभाल के एक कटोरी रखेंगे और ये एक अंगार रखेंगे। एक अंदर 1 पाव चम्मच तेल डाल देंगे और धुआं निकलने लगे तो इसको ऐसा बंद कर देंगे। 1-2 मिनट 3 मिनट छोड़ेंगे। 5 मिनट बाद देखते हैं खोल के। 2 मिनट हो गया, मैं इसको निकालता हूँ। अच्छा खुशबू आ रहा है धुएं का। अब ये मैं निकाल लूँगा, डिश आउट करके दिखाता हूँ। अब ये इसमें निकाल रहे हैं हम प्लेट में। तो माशाल्लाह कितना शानदार दिख रहा है। ये देखिए माशाल्लाह बेहतरीन है ना। ये हमारा चिकन तंदूरी ग्रेवी, चिकन तंदूरी मसाला, चाहे जो चाहे बोल सकते हैं, बेहतरीन रेडी है। आपको अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करके वीडियो को दोस्तों में शेयर ज़रूर कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रमज़ान के लिए बहुत अच्छा है, रेसिपी है। चलिए फिर दूसरे वीडियो में दूसरी रेसिपी के साथ मुलाकात करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह आपकी और हमारी सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन।